आज हम बात करेंगे एक ऐसे आंदोलन के बारे में जो पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया। यह आंदोलन जोधपुर के खेजड़ली गांव में रहने वाली अमृता देवी के द्वारा सन 1730 में पर्यावरण को बचाने के लिए चलाया गया। खेजड़ली आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि खेजड़ली आंदोलन क्या है और ये कैसे शुरू हुआ, किसके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें वृक्षों की कटाई को देखकर लोगों ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। ऐसे वीरों के बारे में इस आंदोलन में उनकी वीरता के बारे में बताया गया है, जिन्होंने वृक्ष से चिपककर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस आंदोलन के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जिसके बारे में हम लोगों ने बचपन में किताबों में बहुत पढ़ा है। देखिए SKL न्यूज़ की खास रिपोर्ट। पेड़ पौधे और जंगल इस देश की धरोहर है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो लगभग हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। ये एक प्रकृति द्वारा पृथ्वी को दिया हुआ वरदान है जो हरियाली के रूप में इस धरती पर आई है और इस हरियाली का संरक्षण मानव को सौंप दिया गया है। इस आंदोलन का मतलब ही पेड़ पौधों एवं प्रकृति के कटाव को या उसके विनाश को रोकना है। इस आंदोलन की शुरुआत खेजड़ली गांव से आंदोलन की शुरुआत हुई, जो राजस्थान के जिले जोधपुर में स्थित है। तो वहीं चिपको का शाब्दिक अर्थ चिपकना होता है। जिस प्रकार पेड़ की कटाई को रोकने के लिए अमृता देवी और उसके 3 पुत्रियों द्वारा जंगल के सभी पेड़ों के पास जाकर उनसे प्रेम पूर्वक लिपटकर या चिपक कर खड़ी हो गई थी, लेकिन राजा के सैनिकों ने उन बच्चों पर और अमृता देवी पर दया नहीं करते हुए सैनिकों के द्वारा पेड़ों के साथ साथ उनको भी कटवा दिया था। खेजड़ली गांव में जंगल में पेड़ काटने के विरोध में वहां के निवासी लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध जताया। अब सवाल उठता है कि विरोध जताने और बलिदान देने के पीछे क्या कारण रहा होगा। जी हाँ, कहा जाता है कि सन 1730 में मारवाड़ में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम महाराजा अभय सिंह के पुत्र अजीत सिंह द्वारा अपने किले के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध कराने और चूना पकाने के खातिर जंगलों से लकड़ी काटने का आदेश वहां के मंत्री भंडारी गिरधरदास को पेड़ काटने का आदेश दिया। राजा के सैनिक और मंत्री सहित जब खेजड़ली गांव पहुंचकर निर्ममता और निर्दयता के साथ अंधाधुंध पेड़ों की कटाई प्रारंभ कर दी और भंडारी गिरधरदास ने अपने सैनिकों को बड़े खेजड़ी के पेड़ काटने का आदेश दिया, तब उस समय गांव में रहने वाली एक महिला किसान थी जिसका नाम अमृता देवी था। उसने पेड़ों की कटाई को देखकर मंत्री को वापस लौट जाने को कहा, तो राजा के सेवक और सैनिकों ने उसकी बात को अनदेखा करते हुए फिर से पेड़ों की कटाई प्रारंभ कर दी। तब अमृता देवी ने पेड़ों से चिपककर उन्हें वापस जाने को कहा तो वह नहीं माने और इसी दृश्य को देखकर अमृता देवी की 3 पुत्रियां भी वहां पर पहुंच गई और पर्यावरण संरक्षण का साथ देते हुए वहां के पेड़ पौधों से चिपककर डटे रही। राजा के सैनिकों ने उनकी बात नहीं मानते हुए पेड़ों के साथ साथ उनके सिर भी कटवा दिए। खेजड़ी वृक्षों के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अमृता देवी और उसकी 3 पुत्रियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। खेजड़ी के वृक्षों पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये भयावह दृश्य देखकर आसपास के लोग भी अमृता देवी के बलिदान को देखकर खेजड़ी के वृक्षों से लिपट गए और अपने प्राण गंवा दिए। साथ ही प्रकृति प्रेम का दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण माई अमृता के नेतृत्व में पेड़ बचाने के लिए कुल 363 विश्नोई समाज की महिलाएं आतताई ताकतों के सामने खड़ी होकर पेड़ों के लिए अपने शीश कटा लिए। विश्नोई एक समाज है जिसकी स्थापना वहां के गुरु श्री जम्भोजी ने की थी। उन्होंने गांव में लोगों को 29 नियम बताए जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण नियम थे और अमृता देवी और विश्नोई समाज ने उनके नियमों को आदर्श मानकर अपने प्राण पर्यावरण संरक्षण के लिए गंवा दिए, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी विश्नोई समाज वर्तमान समय में भी उस नियमों की पालना एक शपथ के रूप में निभाई जा रही है। खेजड़ली गांव में पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक महाबलिदान हुआ था जिसे विश्नोई समाज पीढ़ी दर पीढ़ी वर्तमान समय में भी इस परंपरा को बरकरार रख रहे हैं। खेजड़ली गांव में पर्यावरण की रक्षा और जंगली जानवरों की सुरक्षा का भार विश्नोई समाज ने अपने सिर पर उठाया है। विश्नोई समाज के पूर्वजों के बलिदान की कहानी आज भी जोधपुर में गूंज रही है। जोधपुर राजस्थान में स्थित है। वहां का पर्यावरण इतना हरा भरा है
और किसी भी मानवों को वहां के वृक्ष और जानवरों पर अत्याचार करना गुनाह माना जाता है, जिसे विश्नोई समाज सजा दिलवाकर ही मानते हैं। इस बलिदान ने कई बातें सिखाई है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए और उसे बचाने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मारवाड़ी में एक कहावत लिखी गई है, सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। जी हाँ, देश की आज़ादी से लेकर आम अधिकारों तक इतिहास ऐसे कई आंदोलनों से भरा हुआ है जिनकी गूंज आज तक सुनाई देती है। पर्यावरण संरक्षण में अहम किरदार निभाने वाला ये चिपको आंदोलन था, जो जंगलों की कटाई के खिलाफ चलाया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।